अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक ख़तून ने मुझे ताना दिया और कहा दुनिया में इतना जुल्म है, इतनी ज़्यादती है, इतनी नाइंसाफ़ी है, आप मुतमईन कैसे रह लेते हैं, आप अच्छा कैसे सोच लेते हैं। तो मैंने इससे हंसते हुए कहा, मेरे बच्चे, सोचते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी अच्छा बुरा सोचते हैं वो हो जाता है। और ये इतनी दफ़ा हमने देखा है। कल मैं एक क्लिप देख रहा था जो एक टीवी प्रोग्राम का था, जिसमें अदाकार महमूद असलम बता रहे थे कि जब ये एक्टिंग करने गया किसी ड्रामे में, तो अमानुल्लाह ने शायद गुस्से से कहा या जल के कहा कि तू वड्डा रहंदा नहीं, सैकलों का दमाद। अब ये सन्नत नगर या बिल्कुल छोटा सा इलाका, वहाँ का रहने वाला मिडिल क्लास भी नहीं था, लोअर मिडिल में, और सैगल पाकिस्तान के 22 बड़े ख़ानदानों में से, और उसी साल उसकी सैगलों के घर शादी हो गई। इसलिए दूसरे के बारे में अच्छा बुरा कहते हुए बिल्कुल गौर करना चाहिए और मुंह से बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए। मैं आमतौर पे बुरा बिल्कुल नहीं सोचता, यानी अगर हद हो कि जेब भी खाली हो और इतने बड़े खर्चे नज़र आ रहे हों तो आंखें बंद करता हूँ, कहता सर मेहरबानी करें। हाँ, पिछले दिनों खातून ने मुझे डांटा कि आप सर क्यों कहते हैं। भाई, मेरी वो जान है, मेरे मालिक हैं, मेरे खालिक हैं, तो मोहब्बत के अंदाज़ तो आपसे पूछ के मैं नहीं करूँगा ना। मैं उनको अल्लाह जी कहूँ या सर कहूँ या कुछ और कहूँ, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा ताल्लुक़ है। हर एक अपना अपना होता, कुछ सजदों में रोते हैं, कुछ आंखें बंद करके टेक लगा के, कुछ चलते हुए। सो ज़िंदगी में मेरा बिलीव ये है कि जो आपने करना होता है या रब ने जो आपसे करवाना होता है वो आपके दिल में वो ख्याल आ जाता है और आप उसे कर गुजरते हैं। अच्छा जी, वैसे इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, वो पल भर का अंधेरा है, बात बात पर ना अश्क बहाओ, बड़ा नज़दीक सवेरा है। जिसने भी ये कहा है अच्छा है, मज़े का है। और अब मैं आपको एक जो बात बताने लगा हूँ ये बिल्कुल ताज़ा है। ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो ओलंपिक्स में जिस आदमी ने निशानाबाजी में गोल्ड मेडल लिया है उसका नाम ही कोई नहीं जानता। अच्छा, जिस आदमी ने सिल्वर मेडल लिया है वो इस्तांबुल से है, तुर्की से, कोई 54 साल का है, और यूसुफ डिकिक इसका, अब तुर्की के नामों का जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता सही से, वो उसका नाम है। अब हुआ ये कि ये जो लोग निशानेबाजी करते हैं ये आंखों पे लेंस लगा के बहुत तरतीब से, इनके स्टाइल होते हैं, बहुत महंगी महंगी गन्नें होती हैं, फिर निशाने लगाते हैं। तो ये साहब, अब मैं खड़ा होकर आपको दिखा नहीं सकता, मैं अपनी टीम से कहूँगा आप उसकी तस्वीर दिखाएं। वो जब आता है आके रिवॉल्वर पकड़ता है, ऐसे करता है और एक हाथ उसका जेब में होता है, टी शर्ट उसने पहनी होती है। जिस बेपरवाही से या लापरवाही से वो निशाना करता है वो ऐसा कमाल हुआ कि पूरी दुनिया में इस वक्त यूसुफ डिकक उसका नाम है, उसकी तस्वीरें शेयर हो रही हैं, उसका स्टाइल आइकन बन गया है। और अगली बात, अब सोचिए कि इसका ताल्लुक़ मैं कैसे जोड़ रहा हूँ अपने आज के मौजू से। जिस रोज़ उसकी डिवोर्स हुई और उसी दिन उसने रिवाल्वर उठाया, गुस्से से नहीं उठाया, जहाँ बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है तो उसने फिर वो निशानेबाजी शुरू की और कुछ ही अरसे में वो दुनिया का इस वक्त नंबर 2 पे आ गया है। जब उसने वो सिल्वर मेडल पहना और वो जो पोडियम था वहाँ पे खड़ा हुआ तो उसने अपनी बीवी का नाम लेके कहा, कैरन, मैं अपना कुत्ता वापस चाहता हूँ, अगर तुम सुन रही हो। अब आप सोचिए कि वो जालिम उसका कुत्ता साथ ले गई थी और उस मौके पे भी उसने, अब चूँकि वो अलहदगी हो चुकी हुई है, और उस मौके पे भी उसने उसका फ़ायदा उठाते हुए पूरी दुनिया को मैसेज दिया, और वो भी ऐसे ही लावाबाली और उस अंदाज में। मुझे लगता ये है कि हम सब में से जो भी दुनिया की तवज्जो का भूखा हो, ये खैरात में नहीं मिलती, किसी स्किल से मिलती है, किसी काम से, कारनामे से मिलती है, और फिर आपको आज बना के उस लेवल पे जाना होता है।
आप कितने छोटे से छोटे गांव में हों, कितने छोटे से छोटे कस्बे में हो, आप अंदाज़ा कीजिए इस वक्त हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनकी अक्सर वो हैं कोई रोटियां लगाते हुए, कोई मशक्क़त करते हुए, कोई मजदूरी करते हुए, ना उनको अंग्रेज़ी आती है ना उनको उर्दू आती है, यानी करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी चेहरे उनके बिल्कुल स्पॉट होते हैं। ये जो यूसुफ डीडक हैं इनका चेहरा भी स्पॉट था, मगर चूँकि उस लम्हे जीत उनके पुश्त पे खड़ी थी तो उसने अपनी बीवी को जो शरण कह के बुलाया, उसका नाम शरण है इसकी बीवी का नाम, और उसे कहा कि मेरा कुत्ता वापस करो। अच्छा, अब इनकी चूँकि खुला और डाइवोर्स हो चुकी है तो एक खातून ने पूछा कि सर मेरी खुला हो गई है और मुझे 2 मसले हैं, अब मैं क्या करूं? और दूसरा ये कि जिस वकील ने खुला कराई है वो कहता है मुझसे शादी कर लो, उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया है और अगर मैं उसकी प्रपोज़ल ना मानूं तो क्या करूं? बेटा पहला काम तो ये करें कि जब खुला हो जाए कोर्ट से फैसला, उस खुला के फ़ैसले को लेकर फ़ौरन जाना चाहिए यूनियन काउंसिल, किसी को भी भेज दें, चूँकि अगर आप ये वहाँ रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो ना तो नादरा से पिछले आपके मियाँ का नाम कटेगा, ना आप नई शादी कर सकोगे, रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी। सो ये 3-4 उसके बड़े अहम फ़ायदे हैं और वो रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप किसी नई शादी में जा सकोगे। ये जो वकील वाला आइडिया है थोड़ा जस्तजू कर लें, क्योंकि वकील बड़े दिल फेंक हैं आम तौर पे ये जो खुला तलाक के मामलात में। अगर तो उसकी पहले से बीवी मौजूद है तो मत एतबार कीजिएगा, किसी तौर पे मत कीजिएगा, क्योंकि कल ये आपके साथ भी ये करेगा। और मर्द इस मामले में कोई मदूद चंद दाने होते हैं जिन पे एतबार किया जा सकता है। महमूद असलम ने भी सैकड़ों की लड़की होते हुए भी, औलाद होते हुए भी दूसरी शादी कर डाली। अब आई डोंट नो क्यों की, लेकिन कर डाली। सो इस वाले मामले में किसी दिल फेंक आदमी और जो औरतों से बातें करने का शौकीन हो, औरतों को देखने का शौकीन हो, उससे बिल्कुल आपको बचना चाहिए। अच्छा, लगे हाथों में आपको एक मज़े की, परसों एक माँ बेटी अपने नवासे और बेटे के साथ आई थी, उसका सेशन करवाना था। जाते ही उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा ये जो आपका असिस्टेंट है इसकी नज़रें बहुत अच्छी हैं और आपने अपनी टीम बहुत अच्छी मुंतखब की है। तो सच्ची बात है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और इस वक्त कैमरे के ज़रिए भी अपनी टीम से कह रहा हूँ, शरण मैं तुमसे खुश हूँ और तुम बहुत अच्छे हो। अपनी नज़रों की ऐसे ही हमेशा हिफाजत करना, ये रब को पसंद है, दुनिया में इज़्ज़त का बायस है और आखिरत में आप समझें दर्जात की बुलंदी का बायस है। लेकिन आप खातिन हज़रात, जाते जाते रोज़ वाटर मेरे सामने है, बहुत खूबसूरत है, असली है, और लेकिन ये तोहफ़ा है और तोहफ़ा इन्होंने कायनात वालों ने कहा है कि ये उन बच्चियों के लिए है कि जिनकी शादियां करीब हों या जिनको महसूस होता हो कि उनके अंडर आर्म्स बाकी जिस्म से निस्बतन ब्लैक हैं, कोई गलत क्रीम लग गई और दे आर नॉट कंफर्टेबल, तो वो कायनात हर्बल से ये मंगवाएँ। ये है अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क, बहुत ही शानदार, बहुत ही कीमती और बहुत ही उम्दा नताइज का हामिल है। और ये उसके ऊपर भी एक ढक्कन है और 10 चीज़ों से ये बना है। ये सारी की सारी हर्बल हैं, 100% गारंटी के साथ, और इसके साथ ये फ्री मिलता है। इसका इस्तेमाल का तरीका भी बहुत आसान है। इसे 1 चम्मच इसका और 2 चम्मच दूध, कच्चा दूध उसमें मिला के आपने उसको अप्लाई करना है और जब थोड़ा खुश्क होने लगे तो फिर आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करके फिर आपने उसको धीरे धीरे जैसे आप मलते हैं, चंद यानी 4 से 6 हफ्तों में उसके इब्तदाई नताइज, और थोड़ा सा और आप करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपका, यानी जैसे ड्रामों की या फिल्मी हीरोइंस का आप देखते हैं और उसको आइडलाइज करते हैं, आलमोस्ट वैसा आपका हो जाएगा रंग उसका। लेकिन अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में तो ज़रूर याद रखिएगा। अख्तर अब्बास और अख्तर अब्बास की टीम आप सबसे मोहब्बत भी करते हैं, आपका भला भी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।